प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा विकास का एक बड़ा उत्सव बनकर सामने आया। एक तरफ उन्होंने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर प्रदेश की बेटियों को मजबूत सुरक्षा कवच दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर राजस्थान के विकास को नई रफ्तार दी। इतना ही नहीं, 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर रोजगार के नए द्वार भी खोले गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने साबित कर दिया कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकास, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों मोर्चों पर तेजी से काम हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अजमेर की धरती विकास और जनकल्याण के ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे और प्रदेश को 16,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले उन्होंने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इससे 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बालिकाओं से बातचीत भी की। एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री सभा स्थल पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर आमजन में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने साफा पहनाकर और भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी की प्रतिमा भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इजरायल संसद का सर्वोच्च सम्मान मिलना 140 करोड़ देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही में आपके इजरायल दौरे के दौरान इजरायली संसद द्वारा आपको उसके सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया जाना, यह सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में अब तक 29 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होकर आपने विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान के साथ विशेष लगाव रहा है। वह जब भी राजस्थान आए तो प्रदेश को बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रहा है। आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को विकास की सौगात देने का काम किया है। पिछली बार जब आप राजस्थान आए थे, तब आपने प्रदेश को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात दी थी। दिसंबर 24, मई 2025 और सितंबर 2025 में आपने प्रदेश को 1,80,000 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार दिया था। आज भी प्रदेश को आपके कर कमलों से करीब 17,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का सौगात मिल रही है। साथ ही हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान भी विकसित भारत 2047 के आपके विजन का ग्रोथ का इंजन बनेगा। अभी हाल ही में संपन्न एआई समिट में पूरे विश्व ने देखा कि भारत भविष्य के लिए तैयार है। आज भारत वह वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ये आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राजस्थान के करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं, बल्कि 22,000 परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की
43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे प्रदेश में आधारभूत ढांचे, पानी, सिंचाई और रोजगार को नई गति मिलेगी। इसके अलावा 21,800 युवाओं को सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से 2 युवाओं अंकिता मीणा और मुकेश प्रजापत को प्रधानमंत्री ने खुद ज्वाइनिंग लेटर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता के जयकारे से की। उन्होंने कहा कि अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है, यहाँ तीर्थ भी है और क्रांतिवीरों के पद चिन्ह भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार में हुए पेपर लीक पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले राजस्थान में केवल पेपर लीक होते थे, लेकिन अब पेपर लीक करने वालों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने एआई समिट में हुई घटना को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पराजय से थक चुके विपक्ष ने दुनिया भर के मेहमानों के सामने देश को बदनाम करने की कोशिश की है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता, वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं,
ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। तो आपने देखा कि अजमेर की धरती से प्रधानमंत्री के विकास का विजन पूरे प्रदेश में गूंजा। एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात से आमजन में गजब की खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का यह दौरा सच में विकास उत्सव बन गया। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।